बात करना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी सिर्फ इसी चीज से नहीं आती कि हम कैमरे पे बोल पा रहे हैं तो डेमोक्रेसी, हाँ डेमोक्रेसी है, होगी भाई, डेमोक्रेसी ही तो खत्म हो रही है ना जनाब। ये सब चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, है ना। बात तो ये है ना, मीडिया का तो काम होता है ना सच्चाई दिखाना, बट मीडिया ही कंट्रोल में आ जाए तो क्या करें, है ना। देना चाहिए। घमंड है, किस चीज का घमंड है, घमंड है ईवीएम का। वो कोशिश ना करे लीडर, हाँ नाम होना और लीडर बनने में फर्क होता है ना। मेरा क्वेश्चन तो ये है, जैसे अब आंदोलन तो चल ही रहा है, ये सेकंड फेज में पहुंच चुका है आंदोलन, तो इसको मतलब क्या आपने नया क्या देखा, मतलब पहले अनशन से पहले और जो अनशन आज हुआ है, तो इसमें देखिए क्या? अनशन से पहले जो चीजें दिख रही थी, मुझे लगा था प्रोटेस्ट थोड़ा सा डल होता हुआ हमें दिखा था, है ना। कल में आई थी, परसों में आई थी, लोग थके हुए थे, लोगों के अंदर जो जोश था वो हल्का मुझे लगा होता हुआ दिखा, काफी लोग कम भी हो चुके थे, है ना। बट आज अनशन के बाद, क्योंकि सोनम जी यहाँ पर बैठे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर आए हैं और पूरी ताकत से हैं। अभी भी देखिए पीछे नारे लगा रहे हैं खूब, बुजुर्ग भी लोग हैं यहाँ पर, बच्चे भी अपने लेकर आए हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब भी हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है प्रोटेस्ट और स्ट्रांग होता दिखा है, और आगे तो मुझे लगता है और भी स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ पर तो भीड़ ही नहीं है, यहाँ पर तो लोग आ ही नहीं रहे, तो हम क्यों आए। तो बट आज की भीड़ देखते हुए, आज तो सुबह पैर रखने की जगह भी नहीं थी यहाँ, तो भीड़ देखते हुए, आज लोगों को देखते हुए कि हाँ लोगों के अंदर बहुत हौसला बुलंद है, तो वो यहाँ पर जुट रहे हैं और प्रोटेस्ट स्ट्रांग हुआ है। हाँ, एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा है, तो इसमें से जो लीडर्स निकलेंगे आगे जाकर के, तो क्या सोचती है कि वो युवाओं का साथ देंगे, मतलब या फिर कई पार्टी में देखिए टीम के रूप में? मुझे ऐसा लगता है लीडरशिप होना ही गलत है ना। लीडरशिप जो ये चीजें करना कि हाँ हम लीडर्स बन के, यहाँ पर कोई लीडर बनने नहीं आया है पहली बात तो, है ना। और लीडर बनने आया भी है तो वो कोशिश ना करे लीडर, हाँ नाम होना और लीडर बनने में फर्क होता है ना। आप एक नाम होकर अगर आप राजनीति में भी आगे जाते हैं, आप अच्छे काम के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, वो कोई गलत बात नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन फाइट करूं, उसमें कोई गलत नहीं है। पर यहाँ पर सिर्फ लीडर बनने आने के लिए गलत है वो, है ना, कि यहाँ पर आप आवाज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप लीडर बन सको, और वो आने वाले टाइम में आवाज उठा पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता। मैं प्रोटेस्ट का एक हिस्सा हूँ और प्रोटेस्ट में लगातार शामिल हो रही हूँ एज ए एक्टिविस्ट, है ना, एज अ मेंबर नहीं, एज ए एक्टिविस्ट। तो आगे आने वाले लीडरशिप में क्या करेंगे, बट हाँ लीडरशिप में कोई भी हो, अगर वो पढ़ा लिखा होता है, अगर वो समझदार होता है, अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त किया हुआ होता है, अगर वो होशियार होता है, तो लीडर बनने में कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट ये जैसे अभी कांग्रेस को लेकर के यहाँ पे अगर क्वेश्चन सर कि कांग्रेस का इसमें योगदान नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए, सपोर्ट में होना चाहिए, क्या कहोगे आप? देखिए पार्टीज जो होती है ना, जो चाहे वो बीजेपी हो गई या फिर वो कांग्रेस हो गई या फिर आम आदमी पार्टी या फिर जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हो गई, ठीक है, वो अक्सर इन चीजों से बचती हैं। उनके अपने पॉलिटिक्स की चीजों को मानने के तरीके होते हैं, अपनी पॉलिटिक्स चलानी होती है, तो वो मैं उस चीज को, बट हाँ राहुल गांधी ने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, तो उसमें अगर इतना भी वो लिख रहे हैं तो इसका मतलब स्तर पे तो आवाज उठाई है ना। हाँ अपने स्तर पे उन्होंने कई जगह कोटा में रैली निकली है, और उनके इंडियन यूथ कांग्रेस अपने स्तर पर राहुल गांधी ने जो किया है वो भी कर रहा है, जो कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एज अ कांग्रेसी भी कर सकते हैं, और हो सकता है बीजेपी में तब भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं गलत के खिलाफ, तो बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ना आना। मुद्दा होना चाहिए कि हाँ हम नीट के बच्चों के साथ खड़े हैं, तो उसमें मुद्दा है। अगर वो किसी भी एज अ कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, एज अ बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, किसी के नाते भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो करे, अच्छी बात है। क्या लगता है आपको कि ये जो आंदोलन जैसे उभरा है अभी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दों की राजनीति, या मतलब पहले होता था कि धर्म की राजनीति होती थी, पहचान की राजनीति होती थी, और कहीं ना कहीं मुद्दों को दबा दिया जाता था, क्या आपको दिख रहा है देश में ऐसा कुछ? अभी यही हो रहा है, अभी तो यही हो रहा है। आप ये बात देखिए ना कि अभी भी तो धर्म के ऊपर ही बात हो रही है। इस प्रोटेस्ट को धर्म में बांटने की कोशिश हो रही है सारी ना, कि भाई धर्म, तेरा धर्म ये है, ये तो पाकिस्तानी लोग हैं, ये तो आतंकवादी है, दहशतगर्दों की पीठे में। तो यहाँ पर भी इस प्रोटेस्ट को धर्म में बांटने की ही बात हो रही है, बट शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। वो कोशिश कर रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उनके, तो क्योंकि उनकी पहचान या वो सत्ता में आने का रीजन यही रहा है, वो अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? पब्लिक में कभी ऐसा नेरेटिव सेट हो रहा है कि इस बार लड़ाई मुद्दों की राजनीति की है और धर्म की राजनीति नहीं कर रहे? तभी तो आप देखिए ना कि यहाँ पर कोई कास्ट धर्म देखकर नहीं आ रहा है, इस बार लोगों को भी समझ आ रहा है ना। और यहाँ की भी बात नहीं है, मैं वैसे भी बात करूँ अगर लोगों को भी, हाँ वैसे की भी बात करूँ मैं लोगों की, हाँ मैं समझ गई आप यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की भी मैं बात करूँ जो शायद इस प्रोसेस में नहीं है शामिल, लोग जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं चीजों को, वो खुद भी दुखी हो चुके हैं, वो खुद भी थक चुके हैं, वो खुद भी परेशान हो चुके हैं कि भैया कब तक हम धर्म का मुद्दा लेकर पके यार।
एक ही चीज थोड़ी होती है धर्म, ये वाला धर्म, वो वाला धर्म, ये वाली कास्ट, वो वाली कास्ट, इससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको जो मानना है आप माने, मुझे जो मानना है मैं मानूंगी, है ना। उसमें कोई वो नहीं है कि आप दूसरे के धर्म को गलत ना बोले, आपके धर्म को कोई गलत ना बोले, आप अपना अपना माने, पर उससे जो ऊपर जो चीज है वो पॉलिटिक्स जो है वो टॉपिक्स है जिनको उठाना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हो कि बीजेपी अब तो पूरी तरीके से जो धार्मिक राजनीति करती थी, हाँ। तो वो एक्सपोज हो चुकी है अब। बिल्कुल, देखो बहुत पहले से एक्सपोज आती आई है, वो जीतते इसलिए हैं क्योंकि ईवीएम है, वो इसीलिए जीतते आए हैं। और ये साफ साफ हमें नजर आता है कि जो भी बीजेपी ने किया है आज तक डिवाइड एंड रूल की, वो हमेशा से रणनीति को अपनाते आए हैं, अब भी वो अपनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता, अब भी नहीं चलेगा। और लोगों को समझ आ रहा है, लोगों के अंदर इतनी बुद्धि आ रही है कि भैया हमारे भी घर टूटे जा रहे हैं, अगर हम दूसरे के घर तोड़ने पे खुश हो रहे हैं तो हमारा भी घर टूटेगा, हमारा भी नंबर आएगा। कब तक आप धर्म के नाम पे लड़ेंगे, कब तक आप कास्टिज्म के नाम पे लड़ेंगे? इन चीजों से भी बहुत ऊपर मुद्दे हैं, और उसी मुद्दे को लेकर लोग आवाज उठाना भी जान रहे हैं, और लोग जान रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल। और इसमें जैसे अभी एक चीज और है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो युवा है, 140 करोड़ की आबादी में युवाओं की जो आबादी है, जो खासतौर पे नए लोग हैं, जो आबादी वो तो समझ रही है इन चीज़ों को, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, धर्म, ये सब चीज़, लेकिन जो इनके ऊपर है लोग, कहीं ना कहीं उन वो तो बहक जाते हैं ना इस चीज़ में। देखिए मैंने पहले भी बोला, मैं अब भी बोल रही हूँ, मुझे दुख है कि इस देश के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा इन चीजों में बटे हुए हैं, है ना। और वो जो बुजुर्ग हैं वो अपने छोटे वाले आने वालों को भी ऐसी ही शिक्षा देते हैं, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से अंदर सबसे ज्यादा ये उनके ज्यादा ही सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं उस चीज को लेकर, धर्म को लेकर, है ना, ज्यादा ही वही लोग ज्यादा करते हैं। और यही दुर्भाग्य है कि देश का बुजुर्ग जो तबका है वही ये सब कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो बच्चे आए हुए ना, मैं आपको बताऊंगी प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए हैं, वो बता रहे हैं हमारे मम्मी पापा बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू है, एक्चुअल में ये बड़ा इशू है। युवा तो इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आगे का जो है उसको आप कैसे देखते हो, उनको क्या मैसेज दोगे, मतलब वो चीजें कैसे हो सकती है? मैं यही देखिए, ये फ्यूचर की बात है, नीट के स्टूडेंट्स की बात है, और न जाने आने वाले टाइम में कितने पेपर्स ऐसे आएंगे, कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी। आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके भी बच्चों के बच्चे होंगे जो आगे आने वाले टाइम में सब चीजों को भुगतेंगे और परेशान भी हो सकते हैं इन सब चीजों से। जैसे बच्चों ने पहले भी अभी देखा हमने क्या क्या हुआ है उन बच्चों के साथ, ये सब चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। धर्म में बटकर, अपने आप को भूखा मारकर और धर्म में बटकर राजनीति में ये सब जहर अपने दिमाग में पालकर मत बैठिए। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीजिए, खुद को भी अच्छा रखिए, और ताकि हमारा देश बदल सके और ये धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी है, खत्म हो सके। बिल्कुल, तो यही है युवाओं को संदेश कि अपने परिवार में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे इस चीज को समझाइए कि भाई धर्म किस तरीके से हमारे मुद्दों को दबा देता है, किस तरीके से किस रूप में हानिकारक है। ये लगता है कि धर्म गलत कैसे हो सकता है, वो तो है ही, मतलब बूढ़े बुजुर्ग सिखा रहे हैं उनको लगता है कि धर्म गलत ही नहीं हो सकता, गलत ही नहीं हो सकता, समझाना पड़ेगा ना कि धर्म का कैसे मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म के नाम पे हमारे साथ में क्या उसको मतलब क्या भुगतना पड़ रहा है। वही लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार असल मुद्दों को, मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में, उनको भटकाकर हम सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। तो बच्चों को भी समझाना चाहिए, भाईचारा खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों को समझाना चाहिए, ये जो बच्चे यहाँ पर जुटे हैं तो उनको समझाना चाहिए अपने माँ बाप को भी कि भाई धर्म से ऊपर भी चीजें हैं। एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पे कि मान लो बीजेपी जब उनको लगा है कि इतनी बड़ी आबादी देश में, इतना मैसेज भी जा रहा है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा चल रही है, उसके बावजूद भी उनके पास इतने गट्स कहाँ से आ जा रहे हैं कि वो इस्तीफा तक नहीं दे पा रहे हैं। ओनली एक मंत्रालय की बात है तो देना चाहिए। घमंड है, किस चीज का घमंड है? घमंड है ईवीएम का, पता है कि हम ही चुन कर आए हैं। घमंड है उस चीज का कि भैया हमारे साथ हम भारत के लोगों को कितना भी बड़ा बेवकूफ बना ले, कुछ भी कर ले, वोट तो हमें ही मिलने हैं, सत्ता में तो हम ही आना। भी देखिए भारत पे कब्जा कर चुके हैं ना, वेस्ट बंगाल की बात हुई, चुनाव हुए, ईवीएम जलवा दी, है ना। राहुल गांधी लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं कि भैया ईवीएम को हटाओ। एक ही जगह पे 10 वोट डाल रहा है एक बंदा, है ना, हर जगह वो फैला हुआ है। इस तरीके से ईवीएम में घोटाला हो रहा है, पर ईवीएम को जलवा दिया गया। तो ये सब चीजें हो रही है। ईवीएम की अगर बात आती है तो क्वेश्चन जुडिशरी पे भी उठता है ना। बिल्कुल, जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी ने करा है ना, सीजीआई ने हमारे भारत के लोगों को, यूथ को कॉकरोच बोला है। अब आप ये देखिए राज्यसभा की टिकट पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, है ना। जब भी आपको लगता है कि भैया आपका तो काम का जो काल है वो पूरा हो चुका है, चलो अब मैं आराम से बैठकर खाऊंगा तो मैं राज्यसभा में जाऊंगा, है ना, वो वाला सीन हो गया। तो राज्यसभा में जाने के लिए जुडिशरी का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करे, और मतलब कहीं ना कहीं अगर वो जुडिशरी ही कंट्रोल में आ जाए तो क्या करें फिर?
है ना। बात तो ये है ना, मीडिया का तो काम होता है ना सच्चाई दिखाना, बट मीडिया ही कंट्रोल में आ जाए तो क्या करें, है ना। हमारा कानून व्यवस्था का जो काम होता है वो लोगों की सेवा करना होता है, बट कानून व्यवस्था ही कंट्रोल में आ जाए तो क्या करें। तो सारी ही चीजों पे सवाल उठता है इसी तरीके से, तो इसी तरीके से सारी चीजों पे सवाल उठता है। और मुझे लगता है सवाल बनने भी चाहिए और लोगों को पूछने भी चाहिए। कब तक ऐसे चुप बैठे रहेंगे, घरों से निकलो, सवाल पूछो। नहीं तो और अगर इतनी सच्चाई इतनी दिखाओ। भयानक कंडीशन है कि आप जैसे जुडिशरी है संस्था, उससे बड़ी तो कोई संस्था है नहीं ना, और इंस्टीट्यूशन से सारे सारे खतरे में है, तो फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ही तो खत्म हो रही है ना जनाब। कितना डेमोक्रेसी बची कहाँ। अभी लोग आ जाएंगे कुछ अंधभक्त बोलेंगे अरे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो तू कैसे बोल रही है यहाँ पर। अरे डेमोक्रेसी खत्म होने का मतलब क्या, तुम हमारे को अपने घर में चुप कर आकर बैठा दोगे, है ना। संविधान को बीच रास्ते में चौक पे फाड़ के फेंक दोगे, क्या करोगे। लड़कियों का खुलेआम रेप कर दोगे, क्या करोगे। डेमोक्रेसी को खत्म करने का मतलब है अगर कोई सच के खिलाफ सच के साथ आवाज उठा रहा है, गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो आप उसको पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। इसको डेमोक्रेसी खत्म करना कहते हैं। डेमोक्रेसी के मूल्यों को अगर बचाना है तो बात करना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी सिर्फ इसी चीज से नहीं आती कि हम कैमरे पे बोल पा रहे हैं तो डेमोक्रेसी। हाँ डेमोक्रेसी है, होगी भाई। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और बिल्कुल होगी डेमोक्रेसी भारत में, और हम खत्म भी नहीं होने देंगे जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं। बहुत से ऐसे लोग जिंदा हैं, तभी अगर इनका बस चले, हम जैसे लोग भी ना रहे जो आवाज ना उठाए, तो ये तो कब की डेमोक्रेसी, कब का हमारा संविधान खत्म कर देते हैं।